हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पिछले भागों में आपने मनु महाराज की 3 पुत्रियों की वंश वर्णन सुना। आपूति देवहूति च प्रसूति। प्रसूति जो दक्ष को ब्याएंगी और उनसे उत्पन्न दक्ष की पुत्री सती जो भगवान शंकर को ब्याएंगी। सब भगवान शंकर सती से दक्ष का विरोध होने के कारण सती को भी नहीं बुलाया। सती ने जब देखा कि हमारे पति का ही सम्मान नहीं है तो अपने पिता को भी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा कि तुम जो उस शिव का विरोध करते हो जिनका 2 अक्षर का नाम लेने से संसार के लोग पाप ताप से दूर हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं, उनसे विरोध किया है तुमने। मैं अपने शरीर को ही नहीं रखूंगी जो शरीर तुमसे प्राप्त है। और योग अग्नि के द्वारा वहां भस्म हो जाती हैं। जो अस्थि पिंजर रहता है स्कंद पुराण के अनुसार अस्थि पिंजर को लेकर के भगवान शिव उठा करके चलते हैं और उन्मत्त की भांति घूमते हैं अंतरिक्ष में। क्योंकि सती तो शक्ति है ना, आदि शक्ति। और जहां जहां भगवान विष्णु ने चक्र से जो अंग काटे तो जहां जहां गिरे वो शक्ति पीठ बन गए। कहते हैं 52 शक्ति पीठ है माता के। ये परमा भगवती सती है। और सती ने जो शरीर धारण किया जिसके द्वारा वो शरीर को छोड़ करके फिर पार्वती होती हैं और फिर भी शंकर भगवान की तपस्या करके प्राप्त करती है। रामायण में भी ये बहुत अच्छी कथा है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब पुत्रों की कथा सुनते हैं। जायोत्तान पादस्य सुनीति सुरितश्चयो तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुव नेतरायत सुतो ध्रुव। जाय मनु महाराज के 2 पुत्र भी हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। आज आप देखते हैं ना, ये जो अंतरिक्ष में उज्ज्वलतम सितारा जो आज भी अपनी भक्ति की आवाज से सबसे चमकीले सितारे के रूप में अंतरिक्ष में शोभा पा रहा है। और आज उसी ध्रुव के पावन चरित्र का हम ध्यान से सुनेंगे। ध्रुव के पिता का नाम है उत्तानपाद और माता का नाम है सुनीति। और सौतेली माँ का नाम है सुरुचि, जन्मदात्री माँ का नाम सुनीति, विमाता का नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, बड़ी और सुनीति और छोटी है सुरुचि। हर व्यक्ति की 2 ही इच्छाएं होती हैं। यहाँ थोड़ी अध्यात्म में थोड़ा घटाएं। हर व्यक्ति की 2 ही इच्छाएं होती हैं। एक नीति की इच्छा होती है तो दूसरी रुचि की इच्छा होती है। कभी कभी व्यक्ति धर्म का नीति से चलता है और कभी मन को रुचि से चलाता है। और जो धर्म की नीति से चलते हैं उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, सोहम तत्व को जान पाता है, ब्रह्मास्मि को जान पाता है, अपने आत्म स्वरूप को जान पाता है। जो नीति पर चलता है उसी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जो
जो हमेशा मन की रुचि से चलते हैं उनके वंश का नाश हो जाता है। ये देखिए, ध्यान रखना, हमेशा मन की रीति से मन चलना, मनोगत वासनाएं जो है तुम्हें नीचे को गिराएंगी और वंश आगे नहीं चलेगा। वंश आगे नहीं चलता, नाश हो जाता है। जो व्यक्ति शास्त्र का बात नहीं कभी मानता, संतों की बात नहीं मानता, धर्म की बात नहीं मानता, स्वेच्छाचारी बन जाता है, ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसलिए सुरुचि का वंश आगे नहीं बढ़ा। सुरुचि जो थी उसका वंश नहीं चला। उनका बेटा उत्तम शिकार खेलने गया तो यक्षों के द्वारा मारा गया। मां ढूंढने गई जंगल में तो आग लग गई, वहीं जल करके खत्म हो गई, मर गई। सुरुचि का वंश नहीं चला। जो दूसरे को दुख देती है वो स्वयं भी आग में जल करके मर जाती हैं। आजकल भी तो आग जला करके मर जाती हैं। वो कारण क्या है? कारण है कि उन्होंने भी किसी को दुख दिया, फिर दुख झेला नहीं गया तो ये बात हो गई, खुद स्वयं जलना पड़ा। सुरुचि का वंश नहीं चलता, सुनीति का ही वंश चलता है। हमें वो नहीं करना है जो हमारा मन कहता है, हमें वो करना है जो हमारे शास्त्र और गुरु क्या कहते हैं। मन की बात हमेशा न मानो, मन को नौकर रखो, मन के मालिक बन करके रहो। और मन का मालिक तो वही बन पाता है जिसके जीवन में कुछ आराधना होती है, शांति होती है, कुछ जप का तप का बल होता है। लेना हमारे शास्त्र और गुरु कहते हैं कि अगर शास्त्र और गुरु के अनुसार चलने का हमारा मन करता है तब तो मान लेना कि मन यदि शास्त्र के विरुद्ध कुछ कह रहा है तो नहीं मानो। कहानी बहुत ध्रुव और प्रहलाद बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, सुनीति पतिव्रता है। उत्तानपाद महाराज ने सुनीति को छोड़ दिया है, सुरुचि के घर में रहने लगे हैं, क्योंकि सुरुचि ने महाराज को ऐसे अपने जाल में फंसाया कि उनका मन सुनीति की ओर से हट गया। जब मन की रुचि जो मारती है तब नीति तो अपने आप हट जाएगी। जब तुम्हारा दुष्कर्म में पैर रख जाएगा तो फिर धर्म नीति तुम्हें कोई समझाए तो समझ में भी नहीं आती। लेकिन सुनीति पतिव्रता है। सुनीति कहती है महाराज ने भले ही हमें छोड़ दिया है पर मैं महाराज को नहीं छोड़ूंगी। वह मुझे अपने पास ना आने दें, कोई पीड़ा नहीं, लेकिन मुझे दूर से ही उनका दर्शन होता रहे तो भी मैं अपने जीवन को गुजारा कर लूंगी। जैसे लायक शिष्य अपने गुरु को नहीं छोड़ता, लायक पुत्र अपने पिता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी अपने पति को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो पति को ही खुश देखना चाहती है, जैसे रहे वैसे रहे। शास्त्रों में तो एक बहुत अच्छी पतिव्रता की कहानी आती है। वो अपने कंधे पर बिठा करके भी वेश्यालय ले जाती है उसको। तो पति जैसे खुश रहे वैसे खुश रखना चाहती है पति को। सुरुचि सुनीति में बस यही अंतर है। जो सुरुचि है वो सुनीति को महाराज के पास भी नहीं आने देती। सुनीति दूर से ही दर्शन कर लेती हैं। कमरों में रहने के लिए उसे अलग अलग जगह दे दी गई है। एक शेर जो का आटा, साल भर के लिए 4 धोतियां, इतने में गुजारा कर रही हैं। सुनीति सहती जाती हैं। यह समझ कर के हमने पुराने जन्म में किसी को दुख दिया होगा, इसलिए आज हमें दुख मिल रहा है। कहो न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल हम सब भोगते हैं। जहां कहीं भी दुख मिलता है, दुख आता है तो अपने कर्मों का ही परिणाम है, अपने कर्मों का ही प्रारब्ध बन करके आता है। कोई किसी को दुख नहीं देता।
व्यक्ति जो दूसरे को दुख देता है वही भोगता है, खेत को किसान जो देता है वही तो वापस मिलता है। हमारे मन रूपी किसान ने शरीर रूपी खेत में कर्म रूपी बीज जैसे बीज बोए हैं। तुलसी ये तन खेत है, मन कर वचन निरान, पाप पुण्य जो बीज दो बीज हैं, बवे सुने किसान। अब इस तन के खेत में आप कौन से बीज बो रहे हैं? अगर पुण्य के बीज बो रहे हैं तो निश्चित ही जो फसल काटोगे तो सुख की होगी, प्रसन्नता की होगी, आनंद की होगी। अगर कुकर्मों के बीज बो देते हैं तो वही दुख दे करके और कुकर्मों के कांटे ही चुभते हैं, तब आंखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए अपने जीवन में सावधान रहें। कर्म रूपी जैसे बीज बोए हैं वैसा ही तो काटना है। सुनीति सह रही हैं, ध्रुव 5 वर्ष के हो गए हैं। सुरुचि का बराबर प्रयास रहा कि किसी तरह ध्रुव को मार दिया जाए ताकि मेरे बेटा राजा बन जाए। ऐसा भी कथा आती है कि एक दिन दूध में जहर मिला करके उसने ध्रुव को दिया ताकि वह मर जाए, लेकिन ध्रुव तो संस्कारित बालक थे। माता सुनीति सारा दिन भजन पूजन में लगी रहती थी। वही संस्कार थे। जैसे ही ध्रुव जी को दूध मिला उन्होंने तुलसी का पत्ता डाला। संस्कार थे ना, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाना पीना नहीं। भगवान का स्मरण किया और पीने लगे। गले में ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। जहर भगवान ने पी लिया, दूध ध्रुव को पी लिया। ध्रुव ने जहर का नशा भी न हुआ। आप लोगों को भी अपने बच्चों को संस्कार बनाना चाहिए। जहर का मतलब है कड़वी बातें अपने गले में से नीचे न उतारे। अगर संस्कार हमारे गले में होंगे, हमारे हृदय में होंगे, अमृत के संस्कार होंगे, धर्म के संस्कार होंगे, आदर के संस्कार होंगे, तो जो कड़वी बातें हैं संसार की, जहर जैसी विषैली, वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरेंगी, हमारे हृदय को दूषित नहीं कर पाएंगे। ध्रुव ने अब लोगों को भी अपने बच्चों के संस्कार बढ़ाना चाहिए। सबको बच्चों को ज्यादा पैसा कमा कर देना बुद्धिमानी नहीं है। आप बहुत सारे करोड़ों रुपए भी इकट्ठे कर जाओगे बच्चों के लिए तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बच्चों को लायक बना देना बुद्धिमानी की बात है। बच्चों को संस्कारित कर देना बुद्धिमानी की बात है। धार्मिक बना देना ये बुद्धिमानी की बात है। बेटे नालायक रहें, पैसा तुमने ज्यादा कमा लिया, सब बर्बाद कर देंगे। ज्यादा शराब पिएंगे, ज्यादा होटलों में जाएंगे, कहाँ बच्चों को तुमने लाएंगे। लायक होंगे तो तुमने बच्चों को अगर लायक बना दिया तो अपनी योग्यता से कमा लेंगे। वो भजन करेंगे, तुम्हारा भी नाम यशस्वी होगा, उनका भी भजन जीवन बन जाएगा। अपने बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करो। बेटा संस्कारवान हो। संस्कारवान ध्रुव हैं। सुनीति ने संस्कार दिए हैं, क्योंकि सुनीति जहाँ बैठ रहती हैं, तिप्ता है ना, जंगल में रहती हैं, वहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वहाँ पर जब कथा सत्संग होता है तो गोद में लेके के बैठती हैं और जैसा सुनती हैं वैसे ही संस्कार बच्चों में डालती हैं। तो सुनीति जैसे संस्कार माँ डाल दे तो बहुत अच्छी बात है। इससे आगे की कथा फिर सुनेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।